एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है एनसीसी स्पेशल एंट्री 56 कोर्स जो आपका अक्टूबर 2024 में कमेंस होगा, इसके नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म 8 से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 10 फेब तक वैलिड रहेगा। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखी हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेट ऑफ बर्थ को लेके। तो डेट ऑफ बर्थ को लेके यहाँ पे 1 जुलाई में जो आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा, यानी 19 to 25 एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इन्होंने डिफाइन किया है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से पहले नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 1 जुलाई में भी है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड 1 जुलाई 2000 बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स अगर आपका 2 जुलाई 2005 है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इनके दोनों डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज जो है वो फॉल करना चाहिए। साथ ही डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेस्ट जो रहेगा वो आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th या 12th के मार्क्स पे हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही एप्लीकेबल होंगे और वही आप एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे फिलअप करिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको किसी एक एंट्री में ही अपेयर करना है एसएसबी इंटरव्यू के। आइदर आप एसएससी नॉन टेक्निकल एंट्री कोर्स को अटेंड करेंगे या फिर आप एनसीसी एंट्री अटेंड करेंगे या सीडीएससी एंट्री अटेंड करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली इन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि जो कोर्स अक्टूबर में कमेंस होगा इनमें से कोई एक ही आपको अटेंड करना होगा एसएसबी इंटरव्यू। आप मल्टीपल एंट्रीज अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल कोर्सेज होते हैं जिनकी जो ज्वाइनिंग ऑफ एकेडमी होती है ये अक्टूबर 2024 में आती है। बाकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो क्योंकि ये एनसीसी एंट्री है तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स यानी इसमें मैंडेटरी होता है। बाकी आपके 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एग्रीगेट आपके बाकी ग्रेजुएशन के मार्क्स में, एंड ओवरऑल एग्रीगेट 50% एंड 50% मार्क्स आपके जो डिग्री में होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। जो सर्विस आपने की हो वो सीनियर डिवीजन विंग के की हो एनसीसी के, यानी मिनिमम 2 से 3 साल की सर्विस आपकी एप्लीकेबल है सीनियर विंग के डिवीजन में, ठीक है। तो वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रेडिंग जो होती है सी सर्टिफिकेट में जो मिनिमम ग्रेडिंग है वो बी होनी चाहिए, और ग्रेड सी तो वैलिड है ही मगर मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं डायरेक्टली अप्लाई करने के। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बिल्कुल इस कोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको 1 अक्टूबर 2024 में इसके डिग्री कोर्सेज, यानी अगर आप अपनी मार्कशीट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपको लगता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपकी डिग्री ओवर हो जाएगी और आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें, मगर 1 जनवरी 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स नहीं सबमिट होते हैं तो भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है अक्सर अप्लाई करने के बाद बच्चों को एंट्री से रिलेटेड। तो इस नोटिफिकेशन में काफी क्लियर है, आप लोग नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट नोट की जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स हैं जो जिसकी हमने ऊपर अभी बात की थी, 1 अक्टूबर तक आपका पासिंग सर्टिफिकेट का आपका प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो एक आपको एडिशनल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा अगर आप अपना प्रोविजनल डिग्री दिखाते हैं, जो आपका पासिंग का प्रूफ होगा, जो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अगर बहुत फेयर केसेस नहीं होते हैं, यानी बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, उस केस में आपको परमिशन दी जाती है कुछ एडिशनल डेज की अपार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर जो यहाँ पे मेंशन है। अगर कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मेजर इश्यूज आते हैं, उस केस में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको एक एडिशनल बॉन्ड करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर फाइनल ईयर में हैं और उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हो, यानी वो रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं और 25 में अगर उनका कोर्स ओवर हो रहा है तो आप इस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वैकेंसीज मेन फॉर मेन इट इज 50, फॉर वुमेन इट इज 5, जिसमें मेन में 5 आपकी बैटल कैजुअलिटी है वेयर एज वुमेन में 1 आपकी बैटल कैजुअलिटी है, ठीक है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट, ये टेन्योर शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो इट्स 14 ईयर्स यानी 10 विच विल बी एक्सटेंडेड टू 4 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। एंड इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो वो डिफेंस में ऑलरेडी होती है। इसके अलावा हमें ये देखना नहीं है, ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो 49 वीक्स की होगी ओटीए में।
एंड देयर आफ्टर आपको दे दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड ट्रेनिंग का कॉस्ट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगी। ये बहुत सारे प्रमोशन के क्राइटेरियाज हैं जो आपकी रैंक वाइज आपके प्रमोशन कितने ईयर्स पे होंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। पे स्केल यहाँ पे मेंशन है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा क्या स्टाइपेंड नहीं मिलेगा ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आप ब्रीफ में देख सकते हैं, मैं इसे फिलहाल स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाई यहाँ पे आपको करना है जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे। वहां पे अगर आप रजिस्टर नहीं है अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके अलावा आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। जैसे ही आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको एनसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल दिख जाएगा। आप वहां पे जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए एलिजिबिलिटी ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स को कॉन्टिन्यू एंड सेव ऑप्शन के साथ सेव करते जाइए हर बार आप नेक्स्ट टैब में मूव कर रहे हैं, सो दैट आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहे। एंड सबमिट करने से पहले एक बार फाइनल डिटेल्स प्लीज चेक कर लीजिएगा, चाहे वो आपकी नेम हो चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में अगर एक पॉइंट का भी मिस्टेक होता है या स्पेसिंग का भी इशू होता है तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होता है। एंड देर आफ्टर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 10th फेब को जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगा पूरी इस एंट्री के लिए, उसके 30 मिनट्स बाद आपके रोल नंबर जनरेट होंगे जो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। एंड रोल नंबर जनरेशन का मतलब ये नहीं कि आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जो एक यूनिक रोल नंबर हर कैंडिडेट के लिए जनरेट होगा जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है। इसके बाद होगा जो आपको मार्क्स फिलअप करने हैं वो सीजीपीए में अगर आपके हैं तो आपको इनको ग्रेड्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी होगी या आपके कॉलेज से बात करनी होगी कि वो क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो यूजुअली होता है कि 9.5 या 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीजीपीए को, तो वो आप डायरेक्टली निकल आता है। आप देखिए कि आपका यूनिवर्सिटी क्या पैटर्न फॉलो करता है। और यहाँ पे बहुत 3 रिजेक्शंस गलतियां लिखी हुई हैं कि अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। 1 की अगर आपने कोई डिटेल गलत भर दी है और आप उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए तो ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपको ग्रेड्स को कन्वर्ट करना होगा और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपकी बेसिक डिटेल्स में गड़बड़ हुई, यानी पेरेंट्स एंड फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या वेरिफिकेशन के जो भी डॉक्स हैं, अगर उनमें कोई भी गड़बड़ या इश्यू पाया गया तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो भी डिटेल्स फिलअप करें बहुत टाइम है, बहुत आराम से फिलअप करें, कोई जल्दी नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, चाहे वो आपका 10th 12th मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन डिटेल, पासिंग सर्टिफिकेट्स 10th एंड 12th दोनों के चाहिए। यूजुअली पासिंग सर्टिफिकेट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, देन आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपने मार्क्स कन्वर्ट करे होंगे एज अ प्रूफ। उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने प्रिंसिपल, अपने एचओडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। और ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आप बैटल कैजुअलिटी, वॉर कैजुअलिटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको उनका पैरा 2 में मेंशन किया गया एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना रहेगा। वंस आप ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 10th फेब के बाद दिल बी स्पैन ऑफ 10 to 15 डेज जहाँ पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस होगा, जिसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एसएसबी सेंटर्स की अलॉटमेंट होगी और आपको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी भेजा नहीं जाएगा। जो भी आप ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे उसी पे आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ध्यान से डालेगा और करेक्ट डालेगा। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो एसएसबी इंटरव्यू बहुत ही डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपने पहले दिया है तो आपको ये आइडिया होगा, अगर नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं कि 5 दिन के अंदर करीबन 14 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, यानी 14+ टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें आपका फिजिकल होता है, इसमें आपका बिहेवियर टेस्ट होता है, इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। सो अलग अलग ये टेस्ट होते हैं और उसके बेसिस पे आपके फर्दर अगर आप इनको क्लियर करते हैं तो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वंस आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, वहां से रिकमेंड होते हैं, देयरफॉर ही आप अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट। तो मेडिकल्स एंड एसएसबी के बाद आपका और एक फाइनल टेस्ट होता है बेसिकली, विच इज वेदर यू फॉल इन मेरिट और नॉट, और वो आपके मार्क्स होते हैं कंबाइंड एसएसबी प्लस मेडिकल एग्जामिनेशंस में डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल फिटनेस ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और अगर इसमें आपका नाम आता है तो ही आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। हाउएवर इसमें जो मेजर फेज है दैट इज अबाउट एसएसबी प्रिपरेशन, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री होती है तो डायरेक्ट एंट्री में
एक साइड इफेक्ट ये होता है कि कंपटीशन ज्यादा होता है एंड जो परसेंटेज है रिकमेंडेशन के वो काफी कम होते हैं एंड इसी वजह से स्क्रीनिंग भी कम होती है। तो स्क्रीनिंग रेशियो वैसे भी एसएसबी में 5 to 10% होता है, कभी कभी बैच कंप्लीट वॉश आउट भी होता है, यानी 0 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल बैचेस में। तो वो भी है। तो मैं अभी आपसे कहूंगी कि आपके पास एक्यूरेट टाइम है, 2 से 3 महीने है, विच इज सफिशिएंट फॉर एसएसबी प्रिपरेशन, जिसके लिए आपको अपनी एसएसबी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी यहाँ से इस फॉर्म में और कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की। द ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर कि आपका स्टार्टिंग डेट 8 जनवरी है एंड क्लोजिंग डेट जो है 6 फरवरी है, विच इज 1500 आवर्स पे आपके ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। और आधार नंबर, ये क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार मैंडेटरी होगा, तो ये आपको चाहिए होगा। ठीक है। तो ऊपर एक मिस्टेक हुई है, मैंने 10th फेब बोला है बट लास्ट डेट इज 6th फेब। तो 6th फेब तक आप सारे एप्लीकेशन अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा एनसीसी के। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, एसएसबी गाइडेंस चाहिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को, या फिर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9971289418 और इस पे आपको डायरेक्ट एसएसबी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी स्टडी मटेरियल्स हमारे पास 14+ टेस्ट के हर इंडिविजुअल स्टडी मटेरियल्स को आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सो बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड आफ्टर ट्रेनिंग 3 lakh plus students, I'll give you as much possible guidance as I can and relevant to the point. So hope अभी तो ये notification है, but my focus and priority for you all will be to fill the notification, to fill the application form and start your SSB preparation as soon as possible. So I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.